चलो शुरू करें। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर ट्रायंगल्स। कान जी ठीक है। ट्रायंगल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि ट्रायंगल है क्या, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा चलो, ट्राई एंगल, अगर इस वर्ड को ही मैं तोड़ दूँ तो जैसे गुजराती में संधि करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी संधि है। संधि मतलब जोड़ है। इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्टिव्स, कंजक्शन। हाँ, यहाँ पे जोड़ है। देखो, ट्राई मतलब एंगल, मतलब तीन एंगल वाली फिगर, यानी कि ट्रायंगल। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तीन एंगल वाली फिगर बना देता हूँ, और इन तीनों एंगल के नाम, यानी कि तीनों चीजों के नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। क्या दे दिया? ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे ये तीनों लाइन के टुकड़े यानी कि सेगमेंट एक दूसरे से कहीं पे जुड़ रहे हैं, राइट? इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट्स को हम कहेंगे वर्टेक्स। क्या कहोगे? वर्टेक्स। अच्छा, दो वर्टेक्स के बीच में ये जो लाइन का टुकड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहोगे? साइड कह सकते हो, एज भी कह सकते हो, हाँ, फिर लैटरल भी कह सकते हो, फिर और कुछ कह सकते हो। ठीक है, इतना ही ना? ठीक है, तो वर्टेक्स हो गए, एजेस हो गई, अभी क्या था? एंड। अच्छा, यहाँ पे देखो, हाँ, ए बी और बी सी के बीच में जो जगह है ना, ये ओपनिंग जो है, उसको हम कहेंगे एंगल। क्या कहोगे? तो ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के पार्ट्स की बात करें, ट्रायंगल के हिस्से की बात करें, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ट्रायंगल के भी बॉडी पार्ट्स हैं, और टोटल 9 बॉडी पार्ट्स हैं। कितने हैं? 9 पार्ट्स। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं पता है? 3 वर्टेक्स, 3 एज, फिर 3 एंगल्स। तो ये हो गए टोटल 9 पार्ट्स ट्रायंगल के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये था हमारा पूरा बेसिक। आगे बढ़ते हैं। चलो, मीनिंग हमने समझ लिया ट्रायंगल का, पार्ट्स इसके समझ लिए। अभी टाइप ऑफ ट्रायंगल समझते हैं। क्या समझते हैं? टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल 2 किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप 2 तरीके से भाग कर सकते हो। पहला भाग है बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा है बेस्ड ऑन, वेरी नाइस, बेस्ड ऑन एंगल्स। आप मुझे बता सकते हो बेस्ड ऑन साइड कौन कौन से ट्रायंगल है अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से? बेस्ड ऑन साइड, वेरी नाइस, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे और बाद में एली। मैथ्स का ही, हाँ, मेरा खुद का नहीं है। हाँ, ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। तो पहला हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है। दूसरा आइसोसेलेस, नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? 2 साइड इक्वल हो, तीसरी साइड अलग हो। ठीक है। तीसरा स्केलीन ट्रायंगल। ये कैसा होता है? तीनों साइड अलग, अगर एक 2 है, एक 3 है, तो एक 5 है। तो ये हो गए बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन एंगल बता सकते हो? वेरी नाइस। बेस्ड ऑन एंगल है, हाँ, सबसे पहला है, हाँ, एक्यूट
एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब है उसके तीनों एंगल 90 से छोटे हो, तीनों एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो 90 से कम है। एक राइट एंगल है 90 है और बाकी दो जो है वो 90 से कम है। ऐसी फिगर बताता हूँ। देखो ये दोनों 90 से छोटे हैं, ये 90 है। चलो तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा। इसका मतलब हुआ एक एंगल 90 से बड़ा और बाकी दो छोटे। वो अलग, तुम जो बोल रहे हो वो अलग और ये अलग, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड तीन हो गए, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन। बेस्ड ऑन एंगल भी तीन हो गए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हो, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक 90 हो बाकी दो 90 से छोटे हो, और तीसरा है ऑब्ट्यूस यानी कि एक 90 से बड़ा हो और बाकी दो 90 से छोटे हो। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो हमने टाइप भी समझ लिया, इतना लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। मीडियन एंड सेंट्रोइड। अच्छा मीडियन पता है क्या है? मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूं कि मीडियन ना माँ के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? माँ के जैसा होता है। क्यों मीडियन माँ के जैसा होता है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ वेरी नाइस, याद है क्रिश को, क्रिश भूलता नहीं। अच्छा मम्मी का एक नेचर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में दो भाई है तो, या दो बहनें हैं, या भाई या बहन है, मान लो मम्मी कोई मिठाई लाती है तो मम्मी क्या करेगी पता है? उसको आधा एक भाई को देगी, आधा दूसरे भाई को देगी। और अगर वो दूसरा आधा आपका भाई नहीं भी खा रहा है तो भी आपको खाने नहीं देगी। ऐसा हुआ है आपके साथ? पता है ना, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेकार फेंकना पड़ेगा, पर वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ है आपके साथ? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो माँ है। माँ हर कुछ कैसे बांटती है? बरोबर बरोबर बांटती। तो यहाँ पे हमारे पास तीन माँ है, ए माँ, बी माँ, सी माँ और हे माँ। मतलब नहीं आया तो हे माँ ऐसे हो जाता है ना, ठीक है चलो। अच्छा ये माँ है, वो अपने बच्चे बीसी को इक्वली ही बांटती है। मतलब अगर मैं ए में से एक लाइन सेगमेंट बनाऊं बीसी के ऊपर और बीसी के बरोबर बरोबर टुकड़े करूं, यानी कि बीपी इज इक्वल्स टू पीसी हो जाए, तो एपी को मैं मीडियन कहूंगा। क्या कहूंगा? मीडियन। क्या कहूंगा? मीडियन। अच्छा उसी तरीके से बी जो है वो एसी के ऊपर इस तरीके से बने कि, चलो P है ना तो यहाँ पे Q नाम दे देता हूँ, जिसकी वजह से AQ और QC बराबर हो जाए। यहाँ पे दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने टेढ़ी लाइन बना दी है, पर चलो सीधी कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब लग रहा है क्या बराबर? थोड़ा सा लग रहा है? ठीक है। तो BQ इस तरीके से बन रही है कि AQ और QC बराबर बराबर हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए। कैसा हो जाए? बाइसेक्ट। बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब टुकड़े। दो बराबर टुकड़े करने को बाइसेक्ट बोलते हैं। तो BQ क्या हो गया? मीडियन। उसी तरीके से तीसरी माँ सी माँ, हाँ सी माँ अगर ऐसे बनाए इस तरीके से कि यहाँ पे AR और BR दोनों इक्वल हो जाए तो CR को क्या कहेंगे? तो कोई मुझे बता सकता है कि एक ट्राइंगल के कितने मीडियन हो सकते हैं? तीन मीडियंस। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बाइसेक्ट्स ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड को बराबर बांटती है। नहीं
नहीं, ट्राइंगल के तो 9 ही पार्ट है, 3 वर्टेक्स, 3 एजेस और 3 एंगल्स। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो मीडियंस कितने हैं इसके? 3। और मीडियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्वभाव क्या है? ऑपोजिट साइड को बराबर बराबर टुकड़ों में माँ की तरह बांटती है। यहाँ तक चीजें क्लियर। अभी ये मीडियंस हैं, आप देख रहे हो तीनों माएँ एक जगह पे मिल रही है, तीनों माएँ एक जगह पे मिल रही है। वो मिलन की जो घड़ी है, वो मिलन का जो बिंदु है, वही तो है। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन आप क्या बोलोगे पता है? इट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। 3 मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। यहां तक चीजें क्लियर। ये फिगर बना लो। हाँ, चलो अभी माता जी से तो मिल लिया, अभी पिताजी की बारी। पिताजी को ध्यान से समझो। अभी नेक्स्ट चीज जो हम समझने जा रहे हैं वो है एल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर। एल्टीट्यूड माने पिताजी जैसा कामकाज। हमारे पिताजी कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधे। डांटना होगा तो डांट देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर तुम बुरा काम करते हो तो तुम्हें ग्राउंडेड कर देंगे, राइट। मम्मी के जैसा नहीं कि वो करो तो भी ठीक है, ये करो तो भी ठीक है, नहीं, पिताजी एकदम स्ट्रिक्ट, सीधा, राइट। तो यहाँ पे माताजी को समझने के बाद हम पिताजी को समझते हैं, जो कि है एल्टीट्यूड। क्या? एल्टीट्यूड। मैंने क्या बताया, पिताजी कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रेट। तो अगर ए पिताजी से बीसी के ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ, ऐसी कि वो 90 डिग्री बनाए, ऐसी कि वो 90 डिग्री बनाए। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाने से जरूरी नहीं, चलो यहाँ पे पी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे बीपी और सीक्यू इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या? बीपी और सीक्यू इक्वल हो ऐसा जरूरी हो भी सकता है, पर होगा ही ऐसा नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो एपी जो बीसी से परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। क्या कहोगे? एल्टीट्यूड। एपी जो बीसी से परपेंडिकुलर है, उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। अच्छा, ये एल्टीट्यूड बन गया। उसी तरीके से बी से भी एक एल्टीट्यूड बन सकता है, ये भी एकदम सीधा, इसको क्यू नाम दे देते हैं। आपको क्या लगता है, ए क्यू और क्यू सी इक्वल होगा? पर परपेंडिकुलर है, सीधा, पापा के जैसा। अभी तीसरा, सी में से ए बी के ऊपर, सी में से ए बी के ऊपर एकदम 90 डिग्री, राइट। तो ये जो है, इसके कितने एल्टीट्यूड्स हो गए? 3 एल्टीट्यूड्स। और एल्टीट्यूड का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पे उल्टा टी लिखा है ना, उस उल्टे टी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और बाद में ER लिखा है। तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर होते हैं पिताजी, ठीक है। अभी ये तीनों पिताजी एक जगह पे मिल रहे हैं, उस जगह का नाम गेस कर सकते हो? वेरी नाइस। तो ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों पिताजी मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। मम्मी मिले तो, पप्पा मिले तो, मम्मी सामने वाले साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, जबकि पापा परपेंडिकुलर होते हैं, एकदम स्ट्रेट, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। क्लियर है? इतना बना लो। चलो नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी बनाया है जिंदगी में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है? नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बड़ा आसान है। आपको एक राउंडर ले लेना है। क्या ले लेना है?
राउंडर। और जो भी, हाँ मान लो कि यहाँ पे ए बी साइड है तो बी के ऊपर पॉइंटर रखना है और आधे से ज्यादा मेजरमेंट ले लेना है। कितना लेना है? आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, पर कम से कम आधे से ज्यादा लेना है। तो मान लो मैं राउंडर लेता हूं और मैं बी के ऊपर पॉइंटर रख देता हूं, वो नुकीला हिस्सा, और ए बी का आधा मतलब इतना होगा, तो मैं आधे से ज्यादा मतलब इतना ले लेता हूं। आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, पूरे से ज्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं आधे से ज्यादा ले लेता हूं और बाद में बी के ऊपर पॉइंटर रख के एक आर्क यहाँ पे बनाता हूं और एक आर्क यहाँ पे बनाता हूं। बाद में मैं राउंडर का डायमेंशन चेंज नहीं करता हूं, उसकी जो टांगे हैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं। अभी बी के ऊपर से पॉइंटर कहाँ पे रख रहा हूं? ए के ऊपर, और वापस से सेम चीज करता हूं, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। यहाँ पे जो कट और कट हो रहा है ना, इसको हम नाम दे देंगे C1 C2। क्या नाम दिया? हाँ, कट 1 कट 2। क्या? कट 1 कट 2। बाद में आपको एक स्केल लेना है और कट 1 कट 2 को जोड़ देना है। एक स्केल लेनी है और कट 1 कट 2 को जोड़ देना है, तो आपको एक लाइन मिलेगी। ये जो लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। इस पॉइंट को नाम दे दो P। तो AP इज इक्वल्स टू BP भी होगा और ये जो है वो परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब ये माताजी और पिताजी दोनों है, सिंगल पेरेंट। हाँ, मम्मी भी है, पापा भी है, मापा है या पामा है, जो भी बोलो, आपको जो भी अच्छा लगे। तो ये मम्मी पापा एक हो गए। होता है ना, कभी हमने गलती कर दी और मम्मी भी मार रही है, पापा भी मार रहे हैं, ये वो है मापा। माप लिया, ठीक है। अभी ये हमने कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया? एक। अभी वैसे ही दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है AC का, तो मैं क्या करूं? फिर से बताओ। C के ऊपर पॉइंटर रखो, आधे से ज्यादा ले लो, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ पे एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर ए के ऊपर पॉइंटर, सेम डायमेंशन, उसकी टांगे चेंज नहीं करनी है। फिर से एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। अच्छा, C1 C2 ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ पे C3 C4। C stands for कट, कट 3 कट 4। अब क्या करें? अब क्या करें? कट 1 और कट 2 को स्केल की मदद से जोड़ दो। कट 1 और कट 2 को, यार टेढ़ी गई। हाँ, कट 1 और कट 2 को स्केल की मदद से जोड़ दो। तो ये आपको दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि PB मिला, ठीक है। मम्मी पापा दूसरे कंबाइंड। अभी हमें BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो क्या करें? हाँ, आधे से ज्यादा लेके एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर। यहाँ पे भी आधे से ज्यादा लेके एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर। हाँ, अभी जब तुम इसको जोड़ दोगे, इसका नाम ले लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6। C5 C6। अभी स्केल लेके C5 और C6 को जोड़ देते हैं। तीसरी पिताजी माताजी, ठीक है। तो ये तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि PB। अभी ये तीनों माता पिता एक जगह पे मिल रहे हैं, तीनों माता पिता एक जगह पे मिल रहे हैं। वेरी नाइस। तो इसको हम क्या कहेंगे? सरकम सेंटर। अच्छा, इसकी एक खूबी है, इसकी एक खूबी है सरकम सेंटर की, कोई बता सकता है क्या? सरकम सेंटर की एक खूबी है, इसमें से तीनों वर्टेक्स पास हो सकते हैं।
अगर मान लो सरकम सेंटर के ऊपर तुम पॉइंटर रख देते हो, क्या रख देते हो? पॉइंटर। हाँ, और एक के जितना रेडियस ले लेते हो, इतना। और अगर तुम गोल घुमाओगे ना तो बी भी सरकमफरेंस के ऊपर आ जाएगा, सी भी सरकमफरेंस के ऊपर आ जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है सरकम सेंटर। कोशिश करके देखनी है, राउंडर है आपके पास, पर घर जाके मजे के लिए इसको करना, बड़ा मजा आएगा। अगर आपका ए, बी और सी में से परफेक्टली निकल रहा है तो समझो आपने कोई भी गलती नहीं की। चाहो तो वीडियो को वापस देख लेना। क्लियर है? तो अभी जैसे मैंने फिगर बनाई वैसे बना लो। चलो आगे बढ़ो। मम्मी कर ली, पापा कर लिए, मापा कर लिए, अभी चाचा, क्योंकि इसका कुछ है नहीं रिश्ता तो हम उसको कोई तो रिश्ता दे दे। तो जैसे चाचा मैं बोल तो रहा हूँ पर उसकी कोई स्टोरी मुझे सूझ नहीं रही है, पर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। दिख रहा है सबको? मान लो एंगल ए में से कोई एक किरण ऐसे निकल रही है कि एंगल के 2 टुकड़े कर रहे हैं। मान लो एंगल 40 का है, कितने का है? ये जो है वो 40 डिग्री है। तो मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूं जो दोनों तरफ 20-20 कर दे। कितना कर दे? 20-20, मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। सेम चीज मैं बी से कर रहा हूं, बी से भी मैं एक ऐसी किरण निकाल रहा हूं जो एंगल बी के भी 2 हिस्से कर दे, यहां पे भी एक और यहां पे भी एक। सेम चीज मैं कर रहा हूं सी से, यहां पे भी इक्वल, यहां पे भी एंगल, यानी कि एंगल के बाइसेक्टर्स। क्या? एंगल के बाइसेक्टर। एंगल के बाइसेक्टर अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही जगह पे मिल रहा है। अभी तो आप गेस कर ही सकते हो कि इस जगह का नाम क्या होगा। तो ये है इन सेंटर। इन सेंटर। और ये जो किरणें निकल रही हैं इनका नाम है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिले उसको हम क्या कहेंगे? इन सेंटर। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। हाँ, मम्मी हो गए, पापा हो गए, मापा हो गए, चाचा हो गए। अभी कंडीशन टू फॉर्म ट्रायंगल, इसकी बात करते हैं। पता ही है बट फिर भी ये बना लो, उसके बात करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन टू फॉर्म ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने की शर्त क्या है? कैसे ट्रायंगल बन सकता है, कब ट्रायंगल बन सकता है, कब ट्रायंगल नहीं बन सकता है, इसकी बात हम करते हैं। मैं एक ट्रायंगल ऐसे ही बना रहा हूं, ABC, और इसके नाम दे रहा हूं मैं 2, 3 and 4। क्या नाम दिए? 2, 3 and 4। इस चीज़ को समझना है ना तो एक एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है? कौन सा स्टैंडर्ड का? 3rd स्टैंडर्ड का। और 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने आता है, तू मेरे तो बाल मिल, मैं तेरे तो बहुत मालूंगा, तू मेरे को बाहर मिल, मैं तेरे को बहुत मारूंगा। मान लो बाहर वो मिलते हैं तो कौन जीतेगा? वो 3rd वाला। हाँ, पर मान लो 3rd वाला अपने दोस्त 4th वाले को भी बुला ले। हाँ, और 7th वाला है 7th 8th में, पर है दुबला पतला सा, और वो थोड़े से मोटे हट्टे कट्टे हैं, छोटे हैं पर हट्टे कट्टे हैं। तो कौन जीतेगा? 3rd और 4th वाला जीतेगा। क्यों? ऐसे नहीं, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ संगठन में शक्ति है। तो अगर 2 छोटे मिलके बड़े से बड़े हो जाए, 2 छोटे मिलके बड़े से बड़े हो जाए, तब जाके वो जीत सकते हैं। 2 छोटे मिलके
बड़े से बड़े हो जाए तब वो युद्ध जीत सकते हैं। तो चलो यहाँ पे 3 लोगों की लड़ाई थी, आपको पता है ना, 2, 3 और 4। अच्छा, इन तीनों में 2 छोटे कौन है? हाँ, ये शॉर्ट 1 है, ये शॉर्ट 2 है और ये लॉन्ग 1 है। अच्छा, अभी इसमें देखो संगठन में शक्ति हो रही है। 2 छोटे अगर मैं मिला दूं S1 प्लस S2 तो क्या वो बड़े से बड़ा हो रहे हैं? शॉर्ट 1 कितना है? 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ऐसा ट्रायंगल बन सकता है। पर अगर मैं ऐसा लिखूं 2, 3, 5, ये ट्रायंगल बन सकता है क्या? ये ट्रायंगल बन सकता है? 2 छोटे मिलके बड़े से बड़ा हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि S1 प्लस S2 जो है वो L के बराबर हो रहा है, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। आप कोशिश करना, बुक लेना, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाना, उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एक दूसरे को कट होने चाहिए। होंगे ही नहीं, कोशिश करके देख लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, वो नीचे ही आ जाएगा। हमने वो पता है वो तीली वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको अलग अलग लकड़ी दी थी, तुम नहीं थे, अलग अलग लकड़ी दी थी। एक लकड़ी 5 सेंटीमीटर की थी, दूसरी लकड़ी 2 सेंटीमीटर और तीसरी लकड़ी 3 सेंटीमीटर। मैंने इनको दिया था और मैंने बोला था कि एंड टू एंड उसको कनेक्ट करो और ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। तो आपको याद होगा वो 5 सेंटीमीटर वाली लकड़ी के ऊपर 2 और 3 फिट हो जाती थी। याद आया कुछ कि नहीं याद है? ठीक है, चलो और एक मैं देता हूँ 2, 3 और 7। क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा? 2, 3, 7। क्या इसके संगठन में शक्ति है? तो ये भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। 2 छोटे मिल के बड़े से बड़े हो रहे हैं, तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो टू फॉर्म अ ट्रायंगल इट इज नेसेसरी दैट 2 shortest sides, sum of 2 shortest sides should be greater than the longest side. इन शॉर्ट संगठन में शक्ति होनी चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। यही फॉर्मूला था, S1 प्लस S2 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू L। हाँ, वो PGT, पाइथागोरस थ्योरम, सम स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। पर वो अभी आएगा, उसके बाद के एक्सरसाइज में आएगा। पर अभी क्या जरूरी है? 2 छोटे मिलके बड़े से बड़ा होने चाहिए तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। आज के लिए इतना रखें, एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो करो।